हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर ट्राइंगल्स। तो बेटा ट्राइंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या होती है ट्राइंगल? एनी क्लोज्ड थ्री साइडेड फिगर, एनी क्लोज्ड थ्री साइडेड फिगर, उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल्स। क्या बोलते हैं उसे? ट्राइंगल। ये तो आप सभी को पता ही था। जो 9th में आपने ट्राइंगल्स में पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंसी, मींस ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाता है। नया वर्ड है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता है बिल्कुल एक जैसी, मींस इक्वल ही बोल सकते हैं उसे। उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं जिनसे हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, जैसे SAS, ESA, SSS, RHS। ये कुछ थ्योरम्स हैं जिनके थ्रू हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि इनमें क्या क्या है। जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, नाम दे दिया ABC और दूसरे का नाम दे दिया PQR। अगर आपको उन्होंने बोला हुआ है इसमें कि AB जो है वो PQ के इक्वल है, ये गिवन है आपको। AB जो है वो PQ के इक्वल। और अगर आपको बोल दिया है उन्होंने कि एंगल A जो है वो P के इक्वल है, और बोल दिया है कि जो AC है वो PR के इक्वल है। सिर्फ 3 कंडीशंस। अगर ये 3 कंडीशंस आपको दे दी गई हैं तो आप लिख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक जैसी। किससे? देखो ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड और ये साइड, दो साइडों के बीच वाला एंगल, ये भी दो साइडों के बीच वाला एंगल। तो ये SAS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे लिखते हैं, जैसे ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट, इक्वल टू डालना है और उसके ऊपर ये उल्टा S, ट्राइंगल PQR। किसे? बाय SAS थ्योरम। SAS थ्योरम हमें बोलती है अगर दो ट्राइंगल्स की हमें दो साइड्स इक्वल दी हो और उनके बीच वाला इंक्लूडिंग एंगल, मींस उन्हीं दो साइडों के बीच में एंगल होना चाहिए। जैसे ये दो साइड थी तो इन्हीं के बीच वाला एंगल, ये दो साइड थी तो इन्हीं के बीच वाला एंगल अगर इक्वल दिया है तो SAS थ्योरम से वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक जैसी। और अगर हम कॉन्ग्रुएंट लिख दें एक बार कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके बाकी वाले पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। बाकी वाले पार्ट्स कौन बचा? एक BC बची है और QR बची है। तो हम लिख सकते हैं कि BC जो है वो QR के इक्वल होगी, क्योंकि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। किससे? CPCT से। और कौन बचा हुआ है? एंगल B और एंगल Q। तो हम लिख सकते हैं एंगल B और एंगल Q भी आपस में इक्वल हैं, और एंगल C और एंगल R भी इक्वल होंगे। किससे? ये भी CPCT से। CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कि अगर इन 3 कंडीशन से मिल जाती हैं तो हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके बाकी वाले पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं CPCT से। ये था SAS, दो साइडें और बीच वाला एंगल। उन्होंने आपको ट्राइंगल्स ऐसे घुमा घुमा के दी होंगी और आपने कंडीशंस देखनी है कि उनमें से उसमें SAS लग रही है, ESA लग रही है, SSS लग रही है या RHS लग रही है। ये ध्यान से देखना होता है आपने। जैसे अगर आपको दो ट्राइंगल्स फिर से ले रहा हूं, ABC PQR। अगर आपने क्वेश्चन वालों ने आपको इस टाइप से नहीं दिया या चेंज करके दे दिया, जैसे उन्होंने अगर लिख दिया एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, AB जो है वो PQ के इक्वल है, और एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। ये 3 कंडीशंस अगर उन्होंने आपको दे दी
ध्यान से देखना कौन कौन सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो उस केस में भी ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। किससे? एएसए से। एएसए हमें बोलती है कि दो एंगल और उसके बीच वाली साइड मींस इंक्लूडिंग साइड अगर इक्वल है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ये देखो, ये एंगल लिया था और ये एंगल लिया था और इन्हीं के बीच वाली साइड है ये दो एंगल यूज हुए और इन्हीं के बीच वाली साइड यूज हुई। तो दो एंगल्स और इंक्लूडिंग साइड अगर एक ट्राइंगल की, दो एंगल्स और इंक्लूडिंग साइड दूसरी ट्राइंगल के इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो सीपीसीटी से बाकी पार्ट इक्वल हो जाते हैं। कौन कौन बच गया? बीसी बची हुई है क्यूआर के, एसी बची हुई है पीआर के और एंगल सी बचा हुआ है एंगल आर के। ये तीनों आ जाएंगे सीपीसीटी से। होप आप सभी को ये दो पता चले होंगे। वैसे ही ट्रिपल एस, तो ट्रिपल एस के लिए मैं फिर से दो ट्राइंगल्स बना रहा हूं, एबीसी पीक्यूआर। अगर उन्होंने बोला है एबी पीक्यू के इक्वल है, एसी जो है वो पीआर के इक्वल है और बीसी जो है वो क्यूआर के इक्वल है, पहले से दे दी है तीनों साइडें, तीनों साइडों की, तो भी हम बोल सकते हैं ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के। किसे? बाय ट्रिपल एस थ्योरम। ट्रिपल एस थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सीपीसीटी से बाकी पार्ट इक्वल हो जाएंगे। बाकी पार्ट बचे तीन एंगल्स, तो तीनों एंगल्स सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। अब बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये मैंने दो ट्राइंगल ले ली, बट कौन सी? राइट एंगल। राइट एंगल वाली होती है जिसमें 90 डिग्री हो। अगर कभी उन्होंने आपको बी क्यू के इक्वल तो होगा ही होगा अगर 90-90 है। अगर उन्होंने एसी अगर आपको पीआर के इक्वल दे दी हुई है, एसी जो है वो पीआर के इक्वल दे दी हुई है और इन दोनों साइड जो बची बाकी दो साइड, इनमें से भी कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे बीसी जो है अगर सपोज करो आपको क्यूआर के इक्वल दी है, बीसी जो है वो क्यूआर के इक्वल दी हुई है, तो इसमें आरएचएस फॉलो होगी। आरएचएस मींस राइट एंगल इक्वल होना चाहिए था, वो है, देखो बी और क्यू इक्वल है। हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए थी दोनों की, तो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ये देखो दोनों की हाइपोटेन्यूज भी इक्वल दी हुई है। और कोई एक साइड, एस मींस साइड, तो देखो एक साइड और इक्वल है। अगर कभी ये तीन कंडीशंस आपको दे दी गई हैं तो आप लिख सकते हो बाय आरएचएस ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पीक्यूआर के। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाकी जो पार्ट्स बच गए वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे। बाकी पार्ट कौन सा? ए पी के ऑटोमेटिकली हो जाएगा सीपीसीटी से, सी वाला जो है वो आर के इक्वल हो जाएगा और ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी से। तो ये थ्योरम्स थी क्या? ट्राइंगल्स चैप्टर की, जिसके थ्रू हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कौन कौन सी? एसएस, ईएसए, ट्रिपल एस, आरएचएस। इनके थ्रू हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। होप आप सभी को ये समझ आया होगा। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू।